and welcome everyone. Myself नितेश विश्वकर्मा और आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है आपको 9th स्टैंडर्ड में मिलेगा और फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो ये लेक्चर जो है वो 9th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर की हैं। तो आज के लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि मोल कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है और फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को, जो नितेश सर्स एकेडमी चैनल है, उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तो इनकरेजमेंट मिलेगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वाई मोल कंसेप्ट इज नीडेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में यही आता है कि जब हमारे पास मेजर करने के लिए, क्वांटिटी मेजर करने के लिए ऑलरेडी ग्राम है, किलोग्राम है, मेजर करते हैं, या हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं, जैसे डजन है, हम लोग बोलते हैं ना 1 डजन बनाना, या हम लोग बोलते हैं कि लड़का जो है वो 6 फुट 2 इंच टॉल है, ऊंचा है, या हम बोलते हैं 1 kg। तो हमारे मन में पहले से ही कंसेप्शन बन जाता है, एक क्वांटिटी आ जाती है कि हाँ डजन मतलब 12 केले होंगे, 6.2 मतलब काफ़ी ऊंचा लड़का है, 1 kg मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है। तो फिर मोल की क्या ज़रूरत पड़ गई? केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी तो हम ग्राम्स में ले सकते हैं। तो इसका जवाब मैं एक एग्जांपल से देता हूँ आपको। जस्ट सपोज ये आप केमिकल रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमको पता है कि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा आपसे कि लेट 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। फिर मैंने आपसे पूछा कि तो बताइए कि कितने ग्राम सॉल्ट बनेगा। तो ऑलमोस्ट 90% जो कॉमन आदमी है, जिसको मोल कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, या आप लोग में से भी बहुत लोगों ने ये कहा होगा कि 10 ग्राम बहुत आसान है, तो 10 ग्राम 5 + 5 10 ग्राम्स बनेंगे। ये जवाब जो आप लोग का है वो है बिल्कुल गलत। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत आंसर है, इसमें ऐसा नहीं होता। अब फिर मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट दूसरे के एग्जाम्पल से देता हूँ। सपोज इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, बहुत लोग मार्केट में जाते हैं तो चीज़ें हम ग्राम्स में लेते हैं, केजी में लेते हैं, या डजन्स में लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप गए हैं मार्केट में, फ्रूट वेंडर दिखता है, आपने वहाँ पर 1 kg एप्पल ले लिया और 1 kg ग्रेप्स ले लिए। ओके, तो फिर मैंने आपको एक टास्क दिया है कि एप्पल और ग्रेप से आप डेकोरेटिव फ्रूट सलाद बनाइए। उस डेकोरेटिव फ्रूट सलाद में आपको करना क्या है? टूथपिक लेना है, एप्पल और ग्रेप्स, मतलब एक टूथपिक में एप्पल और ग्रेप करके डिज़ाइन बनानी है। तो आप ऐसे कितने डिज़ाइंस बना पाएंगे? 1 kg एप्पल में ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 10 एप्पल आए हैं, और 1 kg ग्रेप्स में तो बहुत सारे ग्रेप्स होंगे। तो आप जितने एप्पल होंगे उतने ही ये डिज़ाइंस बना पाएंगे। तो बाकी बचे ग्रेप्स का क्या हुआ? वो हो जाएंगे वेस्ट। बाकी बचे ग्रेप्स क्या हो गए? वेस्ट हो गए। इसका मतलब क्योंकि एप्पल जो है, एक एप्पल जो है वो बड़ा होता है, तो उतने ही दोनों का मास सेम है, 1 kg, लेकिन क्वांटिटी में एप्पल कम मिल रहा है नंबर में, और ग्रेप्स जो है वो ज़्यादा नंबर में है। तो हम सही से डेकोरेटिव ग्रेप्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सोडियम और क्लोरीन के साथ भी होता है। सोडियम जो है वो क्लोरीन के मुकाबले बड़ा एटम है, ठीक है। तो होता क्या है कि सोडियम जो है वो फास्टर कंज्यूम हो जाएगा और क्लोरीन रह जाएगा। तो 10 ग्राम NaCl मिलने के बजाय उससे थोड़ा सा कम मिलेगा और क्लोरीन हमारा वेस्ट हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है मोल कंसेप्ट का इजाद किया गया। मोल कंसेप्ट है क्या? ओके, मोल कंसेप्ट
का एग्जाम्पल जो है, जैसे कि देखिए कि जैसे अगर मैंने ग्रेप्स और एप्पल्स अगर इक्वल वेट में लिए, 1 kg ग्रेप्स ले लिए, 1 kg एप्पल्स ले लिए, तो मैं डिज़ाइन बनाऊंगा तो कुछ ही एप्पल्स के डिज़ाइन बन पाएंगे, ये डिज़ाइन बन पाएंगे, डेकोरेटिव पीसेस बन पाएंगे। ग्रेप्स जो है, बाकी बचे हुए ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन वेट में लेने के बजाय अगर मैं इक्वल नंबर में लेता हूं कि भाई चलिए मैंने 1 2 3 4 ग्रेप्स ले लिए और 4 एप्पल्स ले लिए, तो पूरी तरह से डेकोरेटिव पीस बन जाएगा और कोई भी ग्रेप्स बचा नहीं रहेगा। तो ग्रेप को एक ऐसे एलिमेंट में बदल लीजिए कि जो हल्का एलिमेंट है, और एप्पल हमारे भारी एलिमेंट है, एप्पल भारी एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अरेंज करेंगे तो रिएक्शन के टाइम अगर इक्वल वेट में लेंगे तो स्पेयर एलिमेंट्स बच जाएंगे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा। लेकिन अगर इक्वल नंबर में लेंगे तो कोई भी स्पेयर एलिमेंट नहीं बचने वाला है। लेकिन फिर अभी एक और क्वेश्चन आता है कि हम अगर नंबर को कंसीडर करते हैं तो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको काउंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए मोल कंसेप्ट का इजाद किया गया या डिस्कवरी हुई या उसको अपनाया गया, क्योंकि मोल जो है, मोल ये मास और नंबर इन दोनों में रिलेशनशिप, मास और नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, आयंस कह सकते हैं आप, मास और नंबर में रिलेशन को रिलेट करता है। मतलब मास और नंबर, क्योंकि लेबोरेटरी में जो केमिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं वो लेंगे केमिकल्स तो ग्राम्स में ही लेंगे, लेकिन उस ग्राम को नंबर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसका ये जो है वो कड़ी है, मोल। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफाइन मोल। तो चलिए, मोल का तो समझ में आ गया हमें कि मोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आसान भी हो जाएगा इसे समझना। तो डिफाइन कैसे किया जाए, बहुत डिस्कशन के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद मोल का डेफिनेशन जो लेटेस्ट 2018 में अडॉप्ट किया गया है, वो डेफिनेशन क्या कहता है। एज पर द न्यू डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ एनी एंटिटी, एंटिटी का मतलब यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, contain exactly 6.022 into 10⁻23 elementary entities। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लेता हूँ तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ दैट इज H2O, तो उसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें होंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये नंबर फिक्स है, दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में इसको नाम दिया गया है एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। लेकिन जब इसे मोल में एक्सप्रेस करते हैं, इसी नंबर को मोल में, तो उसको कांस्टेंट ना कह के हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और मोल का सिंबल क्या है, MOL, ये मोल का सिंबल है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोल को केमिस्ट डजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट जो है, केमिस्ट जो केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उन्हें केमिस्ट कहा जाता है। वो जब केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो मोल का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई मोल इज आल्सो रिफर्ड एज केमिस्ट डजन। ये जो वर्ड है केमिस्ट डजन, इसका पहली बार इस्तेमाल किया निवाल्डो ड्रो ने, जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में मोल को केमिस्ट डजन के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब जो कंसेप्ट है मोल का कंसेप्ट है कुछ फॉर्मूलेस पर या कुछ थ्योरीज पे डिपेंड करता है, लॉज पर। उसमें पहला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जो आप 9th में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये भी 9th में है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। गे-लुसाक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एट द STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस में, चाहे वो गैस कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी कोई भी गैस हो, उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं या एटम्स पाए जाते हैं। तो इसने नींव रखी मोल की। उसके बाद एट लास्ट एवोगाड्रोस लॉ आता है। ये पांचों कंसेप्ट मिलाकर इस मोल का आधार है। ये पांचों कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद मोल कंसेप्ट बनाया गया। तो चलिए
मोल कंसेप्ट, अभी जो मोल्स हैं अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला मोल टू मास इंटर कन्वर्जन, मतलब अगर मोल दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो मास निकाल सकते हैं इन ग्राम्स, मास दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मास एंड मोल कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय यूजिंग द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ मोल कंसेप्ट, जो कि सिंपली डिवाइड द गिवन मास ऑफ द सैंपल बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स, जिस भी सब्सटेंस का निकालना है हमें उसका मास दिया होगा, और फिर मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं पता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर उसी तरह से मास ऑफ गिवन मैटर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये हो गया मोल टू मास इंटर कन्वर्जन। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए, तो उसके लिए मोल टू नंबर इंटर कन्वर्जन है। द नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एटम्स और एटम्स इज नोन। मतलब चाहे मुझे मॉलिक्यूल्स के नंबर्स दिए हों कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं या इतने एटम्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। और ऑल्सो इन अदर वे आउट अपोजिट भी कर सकते हैं कि मुझे अगर मोल्स दिए हैं तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूँ कि इतने मोल में इतने पार्टिकल होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको याद करने होंगे। एवोगैड्रोस नंबर को हम n नॉट या फिर Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन मैटर फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। फिर नेक्स्ट है मोल टू वॉल्यूम। ये 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, ये अबव स्टैंडर्ड्स में है, 11th-12th में है। तो ये सिर्फ, और ये जो फॉर्मूला है सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम वुड कंटेन 1 मोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब ऐसा कोई गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो उसमें 1 मोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे। मतलब ऑक्सीजन गैस लिया है तो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। That is 22.4 liters of hydrogen, nitrogen और helium would have same number of molecules which will equal to Avogadro's number, जो Avogadro नंबर के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमें दिया हुआ है इतने वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ मोल्स आएगा, अपॉन 22.4 लीटर्स। फिर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो जिसे मैं कहता हूं लव ट्रायंगल ऑफ मोल, तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसे पॉज कर लीजिए और इसे बना लीजिए। जैसे देखिए ये मोल है, मोल का कन्वर्जन अगर नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से मोल से ये नंबर मिल जाएगा। या फिर नंबर्स दिया हुआ है तो मोल निकाल सकते हैं। उसी तरह से मोल का रिलेशन मास के साथ भी है। मोल मास दिया है तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करेंगे, मोल मिल जाएगा। और अगर मोल दिया है तो फिर मास निकाला जा सकता है। इसी तरह से मोल का रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ भी है। इसे कहते हैं लव ट्रायंगल ऑफ मोल। मैं अपनी भाषा में कहता हूँ लव ट्रायंगल ऑफ मोल। तो आई होप आप लोग को अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पॉज कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से अगले वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम से जो मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, मोल टू मास, फिर मोल टू नंबर और फिर मोल टू वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूलाज हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 120 ग्राम्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले
जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है 120 ग्राम, दैट इज मास ऑफ गिवन सैंपल दिया हुआ है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं 120 ग्राम्स। अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज कैपिटल M निकालना होगा। आई होप आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं। कैल्शियम 1 है, 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 प्लस कार्बन भी 1 है, 1 इंटू कार्बन का एटोमिक मास है 12 प्लस 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इसका आंसर हमारा आएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48, तो हो जाता है 100 ग्राम्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद होगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो गिवन मास कितना है 120, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 100 आया, तो इसका आंसर आएगा 1.2 मोल्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ वाटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मतलब मोल टू नंबर का कन्वर्जन पूछ रहा है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 3 मोल। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसमें एवोगैड्रो नंबर आप लोग को याद होगा। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 18.066 इंटू 10⁻23 molecules of water is present in 3 moles of water। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसे पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाउ मास दिया है और नंबर पूछ रहा है, ये मास और नंबर का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो गिवन में हमें मास दिया गया है स्मॉल m 98 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। नाउ एन एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर आपको मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है या पार्टिकल्स पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। फिर हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, दैट इज n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m अपॉन m इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, द स्मॉल m हमारा कितना है 98 अपॉन 14 मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। 14 1 जा 14 7 जा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 15, 7 6 जा 42, 42.154 इंटू 10⁻23 atoms of nitrogen is present in 98 grams of nitrogen। इसे पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा।
और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए इनकरेज हो पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।